रेलवे ग्रुप डी के सॉल्ट पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ था 17/9/2018 से 31/10/2018 के बीच, उन क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से कवर करेंगे। देखिए मित्र, ये जो सेट स्टार्ट होने वाला है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 10/9/2018 की सेकंड पाली में, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का पुनर्जनन जो है ये अधिक विविधता ला सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। जो भी मित्र हमारे बता रहे, लैंगिक जनन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक लेंस के फिर खाली स्थान दिया गया है से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फास्फोरस की परमाणुकता जो है ये कितनी है। फास्फोरस की परमाणुकता जो है ये कितनी है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बता देंगे इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। बताएंगे क्षार के संबंध में सही नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वाद में खट्टे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, क्षार के संबंध में सही नहीं है की बात कर रहा है, तो यहाँ जो है सही नहीं यही है, क्योंकि स्वाद में खट्टे नहीं होते। क्षार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वा होता है। यहाँ लिखा गया है खट्टा होता है, तो यही सही नहीं हो जाएगा। यानी बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, क्षार का पीएच मान जो है ये 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का पीएच मान जो है ये 7 से कम होता है। यहाँ लिखा गया है कि स्वाद खट्टे होते हैं, यानी क्षार का स्वाद जो है ये खट्टा होता है। ऐसा नहीं है, क्षार का स्वाद जो है ये कड़वा होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यही जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन सा आधुनिक खेल पोलो के तीसरे रूप की उत्पत्ति से संबंधित है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर से। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, तो ये कैंसर के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गुरु शिखर फिर खाली स्थान दिया गया है कि अबुर्दा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, राजस्थान के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या जो है ये कितनी है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 ग्राम की बात कर रहा है मित्र। तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो सभी को पता है H का द्रव कितना होता है, 1 होता है, और 2 दिया गया है तो 2। उसके बाद में ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। और कहा जाए 1 ही है तो 16, यानी 6 2 1 कम 2
और 16 यानी 18 हो जाएगा। तो 18 मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? मोलों की संख्या का सूत्र होता है कहा जाए ग्राम में भार, उसके बाद में अणुभार। तो अणुभार अभी आपने देखा कि 18 है और ग्राम में भार जो है कितना है? 90 है। तो काट देंगे तो 18 पंचे 90 आ जाएगा, यानी 5 मोल बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 जो है ये इसका सूत्र होता है जल का, आप निकाल लेंगे, अणुभार 18 आ जाएगा और कहा जाए ग्राम में भार 90 होता है। तो सूत्र क्या होता है? पहले ग्राम में भार बटे अणुभार बराबर मोल होता है। तो काटेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले खाली स्थान दिया गया है सबसे सरल अल्कोहल है। सबसे सरल अल्कोहल जो है ये कौन सा है? तो याद रखना मेथेनॉल जो है ये सबसे सरल अल्कोहल है। बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा? तो याद रखना CH3, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए मित्र CH3 उसके बाद OH, ये किसका सूत्र होता है? मेथेनॉल का होता है। यह आपको पता होना चाहिए और ये सबसे सरल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थीम आधारित करेंसी नोट के संदर्भ में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा फिर खाली स्थान दिया गया है भारत की एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बताओ कहाँ कौन सी छपी है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपये की नोट पर मित्र सांची का स्तूप है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 200 रुपये की नोट पर सांची का स्तूप है। लाल किला जो है ये किस पर है? तो याद रखना 500 की नोट पर लाल किला है और आगरा का किला जो है ये किसी पर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ताजमहल जो है ये भी नहीं है ये, लेकिन दिल्ली का लाल किला जो है, आगरा का लाल किला नहीं, दिल्ली का लाल किला जो है ये 500 रुपये की नोट पर है। 2000 पर कौन सा था? तो मंगलयान था। और कहा जाए 100 रुपये की नोट पर क्या है? तो रानी की वाव है। और कहा जाए 50 रुपये की नोट पर क्या है? तो याद रखना कर्नाटक का हम्पी रथ जो है ये 50 रुपये की नोट पर है। 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफा है और 10 रुपये की नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहले खाली स्थान दिया गया है भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजाग इस्पात कारखाना, यानी क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किन्हें जाना जाता है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम है? भारत का पहला नगरपालिका निगम जो है ये कौन सा था यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास नगर निगम, यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मद्रास नगर निगम जो है ये भारत का पहला नगरपालिका निगम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? इस नगरपालिका निगम की स्थापना जो ये कब हुई थी? तो याद रखना 29 सितंबर 1688 में हुई थी, यानी बहुत पहले हो चुकी थी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहा जाए कलकत्ता नगर निगम आया, उसके बाद दिल्ली नगर निगम आया।
सबसे पहले मद्रास, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें तो मोनेरा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या जो है ये कितनी है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं 89 बिल्कुल सही है। 88 जो है किसका होता है, तो ये रेडियम का होता है। 90 जो है ये कहा जाए थोरियम का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एक अधातु का है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 285। 285 जो है मित्र ये कहा जाए ये अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कहा जाए फास्फोरस का है। किसका है मित्र, फास्फोरस का हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा होता है, फास्फोरस को पी से प्रदर्शित करते हैं, ये तो सभी को पता होगा। और ये कैसी धातु है, तो ये अधातु है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका परमाणु क्रमांक जो ये कितना होता है, 15 होता है, याद रखना। और परमाणु भार जो है क्रमांक जो है ये 15 होता है, और परमाणु भार जो है ये 31 होता है। यह एक अधातु है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 285 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथीन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान दिया गया है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव जो है ये कौन सी है, बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा समुद्री जीव यानी पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव जो है ये कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा। और राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु भैरवी, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जहाज़ों की गति में वृद्धि, फिर खाली स्थान दिया गया है, पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि जो है किसके नियम पर आधारित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, यहाँ से बताइए। देखिए मित्र उस समय के करंट को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि उस समय का करंट जो है जो जीके बन चुका है यानी पहला हो ऐसे क्वेश्चन को मैं करवा दूंगी। बाकी उस समय का करंट अफेयर था जो 2018 का, उसे हम स्किप कर देंगे। आपको इस समय के करंट अफेयर पर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकरा कर वापस आने वाली, फिर खाली स्थान दिया गया के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक फिर खाली स्थान दिया गया है, उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक जो है ये किन उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, यह आपको बताना है। याद रखना त्रिपिटक जो है ये बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म का कहा जाए सबसे पहला संग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। ये भी आपको पता होगा कि त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक आते हैं, तो सत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के साथ सीमावर्ती बाजार स्थापित करने के लिए कार्यप्रणाली और समझौता ज्ञापन को संशोधित किया है। फिलहाल उस समय का करंट अफेयर था और इसे स्किप करना ही सही है। फिलहाल किसके साथ किया था, तो याद रखना बांग्लादेश के साथ किया था उस समय। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये साइंस से संबंधित है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। बेंगलुरु की उस 12वीं की छात्रा का नाम क्या है जिसके नाम पर आकाश गंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया। उस समय का ये करंट अफेयर है, लेकिन कहा जाए तो ये जीके में भी आ सकता है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहिती पिंगली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सहिती पिंगली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है पिंड पर भार क्या होगा, तो याद रखना ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। अपने भार से क्या होगा, अधिकतम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त कहा जाए उत्क्षेप फिर खाली स्थान दिया गया है होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार से कम कहा जाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना, यानी ये तीनों हो जाएंगे। ये सभी से पता चलता है, इन तीनों से पता चलता है कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सभी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है की बात कर रहा है, यह आपको बताना है।
तो यहाँ लिखा गया है कि इसकी लंबाई जो है ये 5.7 माइक्रोमीटर होता है, जो कि गलत लिखा गया है। ये गलत लिखा गया है, तो यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं की लंबाई जो है ये 7.0 माइक्रोमीटर होता है, यहाँ लिखा गया है 5.7 माइक्रोमीटर, जो कि गलत लिखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेट को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो ये रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जीके, विज्ञान और गणित का अच्छा समावेश किया गया है। अगर ये रामबाण संग्रह सीरीज आप लेते हैं मित्र, तो आपको ये 5000 प्लस जीके वाली क्वेश्चन की ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके का अच्छा समावेश किया गया है। अगर मित्र आप लेना चाहते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, साइंस और मैथ, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो है ये रेलवे में बहुत आते हैं, तो साइंस के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से यहाँ समावेश किया गया है। लेना चाहते हो तो मित्र ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652 पर मैसेज कर सकते हो और इस रामबाण संग्रह सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डेमो देखना चाहते हो तो आपको डेमो भी यहीं से मिल जाएगा। तो लेना चाहते हो मित्र तो अभी ये 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब आपको स्टार्ट होने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 की ग्रुप डी का, जो आपका पेपर हुआ था 8/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का, यानी 9 से 10 के बीच जो आपका पेपर हुआ था, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इस समय का करंट अफेयर है, इसे हम स्किप कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने आया था कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में फिर खाली स्थान दिया गया है, खनिज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो संगमरमर पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है जिन्होंने 2017 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता? फिलहाल उस समय का यह करंट अफेयर हुआ करता था, लेकिन तो ये तो फेमस है इन्हें तो आप जानते होंगे कि विश्वनाथन आनंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब आ चुका है आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनबुझे चूने या कहा जाए बिना बुझा चूना का आणविक सूत्र जो होता है ये CaO होता है, यानी CaO इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुरुत्व बल फिर खाली स्थान दिया गया है के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्व बल फिर खाली स्थान दिया गया है के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभाषित होता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभाषित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। माचिस की तीली में होता है, माचिस की तीली में क्या होता है यह आपको बताना है। तो याद रखना माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा पौधे से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है।
तो याद रखना मार्सिलिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। कहा जाए मित्र मार्सिलिया जो है ये थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ये कहा जाए ट्रेडोफाइटा से संबंधित होता है। ये थेलोफाइटा से नहीं ट्रेडोफाइटा से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एल देवेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस खेलों से जुड़े हैं, किस खेल से जुड़े हैं यह आपको बताना है। तो ये जो है मित्र ये कहा जाए मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ आ चुका है कि जापान जो है ये टोक्यो से संबंधित है, तो चीन जो है किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि जापान की राजधानी जो ये टोक्यो है, तो चीन की राजधानी जो है ये बीजिंग है। राइट क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM ने मई 2018 में भारत समावेशन पहल की शुरुआत की थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना है अहमदाबाद ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य फिर खाली स्थान दिया गया है, का गुणनफल है। कार्य जो है किसका गुणनफल होता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल होता है कार्य, यानी W बराबर F इंटू डी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जो है ये न्यूटन मीटर या कहा जाए जूल होता है, और कार्य जो एक ऐसी राशि है, तो याद रखना एक अदिश राशि है, भी मित्र आपको पता होना चाहिए। फिर आ चुका है वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो यह समूह से संबंधित है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 है, तो ये किस समूह से संबंधित है यह आपको बताना है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो याद रखना एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, और ये पी ब्लॉक का तत्व होता है। और कौन से समूह का होता है, तो 13वें समूह का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, और ये 13वें समूह के तत्व होते हैं और पी ब्लॉक के होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है यह आपको बताना है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभजोतक ऊतक, यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक का नाम क्या है। पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक का नाम बताना है, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। जो भी मित्र बता रहे हैं चेतन भगत बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करंट है, करंट को हम स्किप कर रहे हैं, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना है। नेक्स्ट है, पहले खाली स्थान दिया गया है, फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। किस फूल की पत्तियां जो हैं किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं, यह आपको बताना है। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चमेली। चमेली की नहीं देती हैं, बाकी तीनों जो है ये अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देती हैं, लेकिन चमेली की फूल की पत्तियां जो है ये विलयन में अम्ल या क्षार का संकेत नहीं देती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चमेली। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है कि बगुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है। तो याद रखना ये शहर जो है ये फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो, फिर खाली मतलब आगे आपको बताना है। तो याद रखना बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने
किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो याद रखना कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है, कौन सा है जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अणु, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे अणु बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे द्रव में सभी गुण कहा जाए। उस द्रव में सभी गुण जो है वो द्रव्यमान होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे, फिर खाली स्थान दिया गया है, चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसके प्राध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राध्वनिक चाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वही क्वेश्चन क्रॉप हो गया है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण जो है ये कौन सा है? बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि प्रबलता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है यह आपको बताना है। तो सभी को पता है कि लट्टू को घुमाना एक केंद्र कहा जाए, केंद्र अभिमुख बल है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र अभिमुख बल। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है, कार्य कहलाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कार्य जो है ये बल गुणे विस्थापन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस भारतीय वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने खगोल विज्ञान में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास कुलकर्णी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण किसका है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटा आकार, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण
इसका छोटा आकार है, इसलिए ये मजबूत बंध जो है ये बनाता है कौन? कार्बन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। याद रखना, मछली में 2 कच्चे हृदय होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, मछली में 2 कच्चे हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहले खाली स्थान दिया गया है, ध्वनि तरंगी की विशेषता नहीं है। कौन सी है जो ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? तो हर्ट्ज जो है ये ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, ये आवृत्ति का एसआई मात्रक है। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का एसआई मात्रक है, ये कहा जाए ध्वनि की विशेषता के अंतर्गत नहीं आएंगे। कहा जाए ध्वनि तरंगों की विशेषता जो है मित्र ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें तरंग दैर्ध्य, आयाम, समयावधि, आवृत्ति और वेग या कहा जाए गति होता है। ये विशेषता इसकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, बता देंगे कौन सा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनम्या मध्ययुगीन काल की एक कवि या गायक थे, वह किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बता देंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? देखिए, सेम ऐसे क्वेश्चन जो है अगले सेट में पूछा गया था, यानी लैंग्वेज जो है ये चेंज कर कर पूछी गई थी। सेम ऐसे इसमें पूछा गया है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो हम किससे? स्थिति बदल जाती है, रंग बदलना और गैस का उत्सर्जन, यानी दिए गए सभी विकल्प से हम पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया जो है ये हुई है कि नहीं हुई है। मित्र, अब आपका सेट स्टार्ट होने वाला है 8/10/2018 के लास्ट शिफ्ट का, यानी 4 से 5:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 की ग्रुप डी का, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि लेथिनम की परमाणु संख्या जो है ये कितना ही है? लेथिनम की परमाणु संख्या जो है ये कितनी है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो L से प्रदर्शित किया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है की बात कर रहा है? बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? देखिए, 283 जो है ये किसका होता है? तो ये एल्युमिनियम का होता है, ये तो आपको पता है। और कहा जाए इसका जो है ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन 26 जो है ये किसका होता है? तो 26 जो है मित्र ये कहा जाए ऑक्सीजन का होता है। ये ऑक्सीजन का होता है, तो ये धातु नहीं है, ये गैस है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2-6, जो कि एक कहा जाए धातु नहीं है, ये गैस है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है, में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें 6 हाइड्रोजन कहा जाए कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्वनि फिर खाली स्थान दिया गया के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है ये किसके कारण उत्पन्न होती है, यह आपको बताना है।
तो याद रखना कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने है, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके बीच हुआ था? तो याद रखना पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में ये समझौता हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? करंट अफेयर है, देखिएगा मित्र। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है ये कहाँ है, यह आपको बताना है। याद रखना ये फील्ड जो है ये राजस्थान में है, बाग कहा जाए बाड़मेर जिले में है शायद, लेकिन इतना याद रखिएगा कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहली भारतीय पूछा गया है, तो ये करंट अफेयर ना होकर के जीके भी बन चुका है। यानी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो याद रखना कमलजीत सिंधु इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये कमलजीत सिंधु हैं, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा है, यह आपको बताना है। तो याद रखना सभी को पता है कि त्वचा जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उभयचरों और अधिकांश सरसिपों में फिर खाली स्थान दिया गया है होता है। उभयचरों और अधिकांश सरसिपों में कौन सा होता है यह आपको बताना है। तो याद रखना 3 कक्षीय हृदय वाले होते हैं, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैन बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो है ये 1969 में हुई थी, यह आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार मित्र सबसे पहले किसे दिया गया था, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीएनए का पूर्ण रूप है। डीएनए का पूरा नाम जो है यह आपको बताना है। तो याद रखना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, कहाँ दिया था यह आपको बताना है। याद रखना गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है, जिन्हें हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो याद रखना आर्थ्रोपोडा जंतु जो है ये जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो आर्थ्रोपोडा जो है बिल्कुल सही होगा। आर्थ्रोपोडा जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। निम्न समूह से संबंधित नहीं है यानी बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट जो है ये किसमें से कौन सा है जो अलग है? तो बिस्किट, केक और ब्रेड जो है ये आटे से बनते हैं और चॉकलेट जो है ये अलग हो जाएगा, यही होगा। और कौन सा होगा? ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है ये किस खेल से है? शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का खेल जो है ये किस से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं गोल्फ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी जो है किसका संक्षिप्त नाम है यह आपको बताना है। तो याद रखना
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसी सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखना, टमाटर को सामान्यतः फल के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेकिस्ट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि यूके से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है यह आपको बताना है। तो याद रखना, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान एक माध्यम से ध्वनि की गति निर्धारित करता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम से ध्वनि की गति का निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में यानी 273.15 फिर खाली स्थान दिया गया है, होना चाहिए होगा। देखिए मित्र, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में रूपांतरित करने के लिए या बदलने के लिए 273.15 से घटाना पड़ेगा, यानी कहा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। घटाना पड़ेगा, यह आपको याद रखना है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होता है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो है ये किसके बराबर होता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता देंगे, क्योंकि ये जो है उस समय का करंट अफेयर है, लेकिन कहा जाए इस समय का ये जीके के तौर पर देखा जा सकता है। कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिख महिला कौन बन गई हैं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलविंदर, बिल्कुल सही आंसर। अलविंदर कौर जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण करने का श्रेय जो है किसको जाता है। चीन की विशाल दीवार जो है ये यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय जो है किसे जाता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वीन शी हुआंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कार्बन के फिर खाली स्थान दिया गया है अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो याद रखना 16 से 16 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाए C60 बिल्कुल सही आंसर। C60 जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे से करके हम कुल मिलाकर 155 सेट आपके सामने रखेंगे। तो मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह मित्र क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी पहले भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह
चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास कैसी भी लगी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना।